बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो 9th बायोलॉजी चैप्टर 8 न्यूट्रिशन और टॉपिक हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पोर्शन में हमने ये स्टडी किया था कि जो फूड होती है सबसे पहले तो ऑरल कैविटी के ज़रिए उसको सेलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल तो नहीं है कि जो हमें नहीं खाना चाहिए, कोई उसकी स्मेल तो ऐसी नहीं है, खाना ख़राब तो नहीं हो गया। तो फूड सिलेक्शन उसके बाद ऑरल कैविटी के अंदर ही जो फूड सेलेक्ट कर ली जाती है, तो फिर उसके बाद उसको चबाना यानी कि मैस्टिकेशन, फिर उसके अंदर सलाइवा ऐड करना ताकि वो पार्शियली तौर पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर दे। तो उसके बाद वो बोलस बन जाती है, फिर वो बोलस फेरनेक्स और एसोफेगस से होती हुई स्टोमक में आती है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर, ये जो अभी पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि स्टोमक के अंदर फूड किस तरह से डाइजेस्ट होती है। तो उसमें भी हमने यही देखा था कि वो गैस्ट्रिक जूस होता है कि जो स्टोमक वॉल से सिक्रीट किया जाता है और वो स्टोमक की कैविटी के अंदर आ जाता है। वहाँ से फिर उसके अंदर जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। HCl भी उसमें काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले करता है। तो एट द एंड जब वो अपना काम कर चुका होता है गैस्ट्रिक जूस, तो उसके बाद वो जो एक सूप लाइक मटेरियल बनता है उसको हम कायम कहते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि जब वो कायम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे आके ये क्या चीज़ जो है वो उसके साथ होती है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये स्टोमक है और इस स्टोमक के आगे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टार्ट हो गई। तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं। एक है पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो सेकंड वाला होता है ये तकरीबन 10 इंचेस, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता ये। उसके बाद जो अगला पार्ट होता है उसको हम जिजिनम बोलते हैं, जिजिनम। और जो एंड वाला पार्ट होता है एंड तक उसको हम बोलते हैं इलियम, इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं। जिजिनम जो है वो 2.4 मीटर्स लेंथ होती है इसकी 3.5 मीटर्स लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है पार्ट नंबर 1, तो उसमें हम देख लेते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर यानी कि पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या किया जाता है। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो फूड होती है, फूड को मिक्स किया जाता है। फूड इज़ मिक्सड विद 3 सेक्रीशंस, 3 सेक्रीशंस होती हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों से आती हैं, उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। 3 सेक्रीशंस, जिसमें सबसे पहली जो सेक्रीशंस होती है वो होती है बाइल की, जो कि लीवर पैदा करता है, बाइल। अब बाइल याद रखें, बाइल के अंदर कोई ख़ास इतना एंजाइम नहीं होता कि हम कहेंगे कि ये एंजाइम्स रखने की वजह से जो है ये चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो कुछ साल्ट्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाइल साल्ट्स। तो बाइल साल्ट्स क्या काम करते हैं? दे पार्टिसिपेट इन एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। एमल्सिफिकेशन जो है ये क्या होती है? एमल्सिफिकेशन का लफ्ज़ी मायने होता है कि जो लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत पे कन्वर्ट कर देना और फिर उनको दोबारा आपस में मिलने ना देना, ये चीज़ जो है वो एमल्सिफिकेशन कहलाती है। तो एमल्सिफिकेशन क्या होती है कि कन्वर्टिंग लिपिड्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स के लिपिड्स को उनके छोटे छोटे कतरों में या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में कन्वर्ट कर देना और फिर उनको सेपरेट भी रखना, उनको आपस में मिलने ना देना, ठीक है। तो ये काम भी करना, तो ये एमल्सिफिकेशन होती है जो कि बाइल करता है। अब उसके बाद जो सेकंड सेक्रेशन इसके अंदर डाली जाती है वो पैंक्रियास से आती है और उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। वो पैंक्रियाटिक जूस होता है जो दूसरी सेक्रेशन इसके अंदर डाली जाती है, ये पैंक्रियास से आता है। इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं, इट कंटेन सम एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? जैसा कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, इसके अलावा जो है वो एमाइलेज नाम का एंजाइम्स है एंड लाइपेज नाम का एंजाइम। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? इनके फंक्शन में ये चीज़ शामिल है कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। जो एमाइलेज है, एमाइलेज का काम है कि इसने
कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरी तरफ जो लाइपेज है, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स, तो ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब देखें हमारी फूड की यही तो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ तक जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुकी होती है। तो फिर उसके बाद एंड पे जो आती है वो इंटेस्टाइनल जूस आता है, मतलब कि इंटेस्टाइन की अपनी ही दीवारों के अंदर से कुछ सेक्रीशंस जो है वो यहाँ पे ऐड की जाती हैं, ताकि अगर कोई बची खुची चीज़ रह गई है तो वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो रेस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन हेयर। तो रेस्ट ऑफ डाइजेशन मतलब कि जो बाकी बची खुची चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो है ये स्टेप यहीं पे क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इसका जिजनम का, तो इसमें भी यही काम किया जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई फूड कंपोनेंट बाकी बच गया है तो उसको वहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया जाए। तो अगर कोई फूड कंपोनेंट यहाँ से यानी कि ड्यूडेनम से बचकर आगे आ जाता है जिजनम तक, तो यहाँ पे अगर कोई फूड पार्टिकल बच गया है डाइजेस्ट होने वाला तो उसको कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको वैसे ही आगे पास आउट कर दिया जाता है। अब जो मेन चीज़ है वो हमारी इलियम है, कि इलियम जो है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी। अब यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होने वाली है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अब इसको हमने गौर से देखना है। पहले हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ये है कि एल्विलाई होती है ऐसे। इसकी मैं पहले आपको जो है वो एक सिंपल सी मिसाल दे दूं, जैसा कि घरों में टॉवल होता है ना, तौलिया जिसको कहते हैं, उसके ऊपर कैसे छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, तो वैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी छोटे छोटे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जिनको हम कहते हैं विलाई। वाहद हो तो वो विलस, ज़्यादा हो तो वो विलाई, यानी कि सिंगुलर जो है वो विलस है और जो प्लूरल है वो उसका विलाई है। अब विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? विलाई के स्ट्रक्चर में इसकी जो ये सबसे बाहर वाली पार्ट होता है इसका, ये बहुत ही बारीक किस्म के सेल्स के मिलने से बनता है, सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर इसलिए होता है क्योंकि यहीं से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होना है, बाहर वाली चीज़ें जो है वो इसके अंदर आनी है, तो इसलिए ये एक पतली सी लेयर होनी चाहिए। लेकिन ये अंदर से खाली नहीं होता, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं और इसके अंदर लैक्टियल्स भी होती हैं। तो ये लगा लें कि ये जो ब्लू में हम ड्रा कर रहे हैं, ये जो है ये है लैक्टियल। अब लैक्टियल पहले समझ लें कि लैक्टियल क्या होता है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लैक्टियल जो है ये कह लें कि वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसकी मेजॉरिटी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स पे कंसिस्ट होती है। तो इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। ये बॉडी के उन पार्ट से फ्लूइड को उठा के वेस्ट करता है कि जहाँ से ब्लड ने नहीं उठाए होते, या ब्लड जहाँ तक पहुँच के नहीं उठा सकता, वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को उठाता है। लेकिन यहाँ पे ये किसी वेस्ट मटेरियल को उठाने नहीं आए, बल्कि यहाँ पे ये लिपिड्स के लिए आते हैं। तो इनकी प्रेफरेंस जो है वो लिपिड होती है कि ये लिपिड्स की जो डाइजेशन से फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, ये उनको लेने आते हैं। उसके अलावा विलाई में जो है वो जो सेकंड चीज़ होती है वो है ब्लड वेसल्स। ऐसे जो है वो ब्लड वेसल्स इसके इर्द गिर्द होती हैं, ये वाली ब्लड वेसल्स। अब इनका तो आपको पता ही है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। ये स्ट्रक्चर तो हमने विलाई का देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि जब फूड लूमेन के अंदर से पास होती है। अब लूमेन भी आपको दोबारा से रिपीट करवा दूँ, लूमेन क्या होता है कि ये अगर इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के ऊपर ये विलाई हैं, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि टॉवल के ऊपर हमने देखा कि वहाँ पे होते हैं, तो ये पूरी इंटेस्टाइन को कवर किए हुए होते हैं। तो इसका ये जो एरिया है इंटेस्टाइन का अंदर वाला, दिस इज़ कॉल्ड लूमेन। ना सिर्फ इंटेस्टाइन का बल्कि किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो उसके अंदर की जो खाली जगह होती है वो लूमेन कहलाती है। तो जब फूड पार्टिकल्स यहाँ लूमेन के अंदर से गुजरते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके जो है वहाँ पे देख लेते हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। तो यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करें कि ऊपर जो है वो फूड पार्टिकल्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं ऊपर से लूमेन के अंदर से। अब इन्होंने इन फूड पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब होना है ब्लड के अंदर।
अब याद रखें इसमें कि जो तो होगा ना वो ग्लूकोज वगैरह, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएगा, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी वाला, और इसके अलावा प्रोटीन्स की कैटेगरी वाला, इनकी डाइजेशन से जो भी चीज़ बनेगी, लिपिड्स की हम बात नहीं कर रहे, हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, वो जाएंगे ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट यहाँ, कि वो इन वाल्स के अंदर से गुजर कर वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो लिपिड्स होंगे, लिपिड्स जो हैं वो लैक्टिकल्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की कि लिपिड्स की डाइजेशन से जो फैटी एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड हो गया या फिर ग्लाइसरोल हो गया, तो इनको लैक्टिकल्स उठाने आता है, ठीक है। लैक्टिकल फिर आगे उनको लिम्फ नोड्स तक ले जाता है। लिम्फ नोड्स जो है वो, अगर आप गले पर यहाँ कहीं हाथ लगाएं तो यहाँ पे गिल्टी सी आपको जो है वो फील होगी, तो इसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स का मतलब होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम की जो नालियाँ होती हैं ये ऐसे ही जारी होती हैं, कहीं पर जो है ये ज़्यादा कंडेंस हो जाती हैं और यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ सेल्स करती हैं, सेल्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर भी चेंज करती हैं, लिपिड्स को जो है उस अगर वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती हैं। आ जाके इन्होंने भी वापस ब्लड में ही डालना होता है, लेकिन पहले उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होने वाली होती है बस, तो वो फिर लिम्फ नोड्स के अंदर वहाँ पे चेंजिंग की जाती है। तो ये जो अब ब्लड के हवाले से ज़रा समझिएगा कि अब ये ब्लड यहाँ से निकल कर कहाँ पर जाएगा। ये है, फ़र्ज़ किया कि ये लीवर है, अब होगा ये कि अब यहाँ से निकल कर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल कर ये ब्लड जो है ये इस डाइजेस्टेड फूड को लीवर तक लेके जाएगा। फिर लीवर क्या करेगा कि लीवर डिटॉक्सीफाई करेगा। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी ख़त्म करना, किसी भी चीज़ का जहरीलापन ख़त्म करना। कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके डाइजेशन से कुछ टॉक्सिन्स बन गए हैं, तो अब वो टॉक्सिन्स अब क्योंकि ब्लड के अंदर हैं, इसलिए इससे पहले कि ये किसी ऑर्गन में जाके ऑर्गन को नुकसान दे, सबसे पहले इसको लीवर में भेजा जाएगा, और लीवर में जाके ये अगर कोई टॉक्सिन मौजूद है तो उसकी फ़ौरन डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत हुई तो ये बहुत सारी फूड को अपने अंदर स्टोर भी कर लेगा, ग्लाइकोजन वगैरह की फॉर्म में, तो ये फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये दो काम लीवर के अंदर होंगे। अब जब ये लीवर को लीव करेगा, यानी कि लीवर को ये ब्लड जब ये छोड़ के जाएगा, तो ये बिल्कुल जो है वो टॉक्सिसिटी से पाक होगा, इसके अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिक मटीरियल नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लीन ब्लड होगा, क्लीन ब्लड। अब ये क्लीन ब्लड है, अब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए रेडी है। इसको यहाँ से हार्ट की तरफ भेज देंगे तो हार्ट उसको फेफड़ों की तरफ भेज देगा, लंग्स की तरफ, वहाँ से वो ऑक्सीजन भी उठा लेगा। अब इसके अंदर फूड भी आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई। अब ये पूरी बॉडी के अंदर इसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने के लिए चलना शुरू हो जाएगा। अब आखिरी चीज़ कि ये जो यहाँ से हमने अभी देखा कि ये एक जो है वो ब्लड वेसल निकली है, एक वेन निकली है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक जा रही है। इसको हम बोलते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन, इसको हम हेप्टिक पोर्टल वेन बोलते हैं। लेकिन वो वाली ब्लड वेसल जो यहाँ से यानी कि लीवर से स्टार्ट हो रही है और लीवर से स्टार्ट होकर वो जा रही है ह्यूमन हार्ट तक, ये फ़र्ज़ किया कि ये हार्ट, ह्यूमन हार्ट तक, तो ये जो वेन होती है इसको हम सिंपली हेप्टिक वेन कहते हैं, पोर्टल का वर्ड नहीं लगाते इसके साथ, हेप्टिक वेन, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो लीवर की तरफ जाएगा ब्लड को डिटॉक्सीफाई करवाने के लिए तो वो हेप्टिक पोर्टल वेन, और जब वो वापस हार्ट तक आएगा तो उसको हम हेप्टिक वेन कहेंगे। तो यही बस हमारा आज का लेक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने स्ट्रक्चर देखना था। तो उसके बाद ही होता है कि जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं या जो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, डाइजेस्ट भी नहीं होती, उनको फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उनके साथ क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।